हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो मेरा नाम है माधव, आप देख रहे हैं बैक टू बैक कैंडल्स और हम लोग करते हैं यहाँ पे निफ्टी 50 की एक डिटेल एनालिसिस। ठीक है, और अभी कल या परसों में मैंने जो है एक वीडियो भी अपलोड करी है जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है और मेरा डाटा जो है, जो मेरे खुद के जनरल्स है, वो मैंने शेयर करे हैं। वो वीडियो आपको कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी, इस तरह का थंबनेल उसके ऊपर बना हुआ है। इस वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, मेरा डाटा है और वो डाटा ये शो कर रहा है आपको कि जो मेरी एनईएस स्ट्रेटजी है, जिसका फुल फॉर्म है निफ्टी 50 एवरीडे सेटअप। मतलब कि निफ्टी में एक सेटअप जो है वो रोज बनता है, अलग अलग तरीके का आपको एक चार्ट दिखा के। ठीक है, उसका लेकिन उसका मोटिव बिल्कुल सेम ही होता है और सेम तरीके से ही वो काम करता है। ठीक है, तो ये जो सेटअप जो है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है और बहुत ही ज्यादा इसको मैंने काम में लिया है। ठीक है, और अभी भी मैं इसको रोज डेली मैं ट्रेड करता हूँ इसके ऊपर। रोज का मैं सिर्फ इसमें एक ट्रेड करता हूँ, वैसे 2 से 3 ट्रेड आते हैं। ठीक है, एक डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए, एक रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने के लिए, और उसके जो रिजल्ट्स है ना, वो मैंने आपके साथ में शेयर करे हैं। जो मेरे 3 मंथ के रिजल्ट थे, नवंबर, दिसंबर और जनवरी की मैंने रिजल्ट शो करे हैं विद माय कैपिटल, विद माय रिस्क टेकिंग, कि मैं कितना रिस्क ले रहा हूँ, कितनी मेरी कैपिटल इसमें यूज हुई है, सब कुछ। और अगर इसकी प्राइसिंग वगैरह जाननी है तो आप इस शॉर्ट्स को जाके देख सकते हो। मुझे पर्सनली भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो अगर आपको ये सीखनी है तो। सच बता रहा हूं, अगर किसी के पास सेटअप नहीं है तो आप जरूर इससे कांटेक्ट करके सीखे। ठीक है, और इसी के बेसिस के ऊपर हमारा आज के फरवरी का पहला ट्रेड आया था। ठीक है, 5 फरवरी हो गई आज। ठीक है, 4 दिन से कोई ट्रेड था नहीं और आज जाके हमारा जो है ट्रेड आया था, जिसमें जो है मार्केट में हमारा एसएल गया। एक ट्रेड आया, एक ट्रेड हमने लिया। हमने जिनका जो पहला ट्रेड आता है इसके अंदर सिर्फ वही लेते हैं और उसके हिसाब से जो प्रॉफिट जो लॉस होता है उसको हम एक्सेप्ट करके यहाँ पे चलते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत ही अच्छे निकलते हैं। जब टारगेट्स आते हैं तब आपको बहुत ही मजा आता है। यहाँ पे टारगेट्स, इतने बड़े बड़े टारगेट्स इसमें इजीली अचीव हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आपको लग रहा होगा 1:8, 1:38 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी कोई अचीव होने वाला होता है क्या, इतने बड़े बड़े अचीव होते हैं क्या? जी हाँ, अचीव होते हैं। ठीक है जी, अचीव होते हैं। इनके मैंने आपको प्रूफ जो है सारे दिखाए हैं और बिल्कुल आपको जो है वो आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे आज के ट्रेड्स की बात हो गई, क्योंकि आज हमारा सिर्फ इस सेटअप के बेसिस के ऊपर ट्रेड आया था। और आप सभी को पता है कि मार्केट जो है एक बहुत बड़ा गैप अप, देन एक फॉल और पूरा साइडवेज। मैंने आपको कहा था कि भाई जो एक्चुअल जो एक बड़ी बाइंग है वो कहां से देखने को मिल सकती है, वो इस लेवल के नीचे देखने को मिल सकती है। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है मार्केट में, देखोगे आज ट्यूसडे था, एक्सपायरी दिन बिल्कुल शांत गई थी। एक्सपायरी के बाद वेडनेसडे बिल्कुल शांत गया, आज थर्सडे आ गया, वो भी बिल्कुल शांत गया। ठीक है, थर्सडे हो गया, फ्राइडे भी हो सकता है कि ज्यादा कुछ खास नहीं हो मार्केट में। ठीक है, और कुछ इस प्रकार की जो है मार्केट में आपको फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। अब फॉर्मेशन क्या बोल रही है वो आपको मैं समझाता हूँ प्रॉपर तरीके से कि हमारी लिक्विडिटी किधर चल रही है फिलहाल। मार्केट ने लास्ट टाइम यहाँ पे ईआरएल लिया था। ईआरएल लेने के बाद में पीछे की तरफ हमारी जो आईआरएल है वो मार्केट ने डन कर दी थी और साथ में लास्ट में ईआरएल मार्केट ने ले लिया था। ईआरएल के बाद मार्केट को चाहिए था आईआरएल, तो वो मार्केट ने यहाँ पे डन कर दिया। आईआरएल के बाद मार्केट को ईआरएल चाहिए था, वो इसके ऊपर मिल गया मार्केट को। ईआरएल के बाद मार्केट को क्या चाहिए था, आईआरएल, तो मार्केट को वो यहाँ पे मिल गया। देन एक्सटर्नल लिक्विडिटी यहां मिल गई, फिर इंटरनल लिक्विडिटी यहां मिल गई। अब इंटरनल लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है, समझना मेरी बात। मार्केट ने लास्ट में क्या लिया है, यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी ली है। अब मार्केट को चाहिए एक्सटर्नल। एक्सटर्नल एक तो यहां मौजूद थी जो अभी तक मार्केट में नहीं ली गई है, और एक एक्सटर्नल कहां मौजूद है, एक यहां मौजूद है मार्केट के पास में। ठीक है, जो भी अभी तक नहीं ली गई है। अब एक एक्सटर्नल क्या होगी मार्केट में कि एक या तो पुल बैक क्रिएट कराया जाएगा मार्केट के द्वारा। ठीक है, अब वो पुल बैक कितना होगा और कितना बड़ा जा सकता है कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, लेकिन एक पुल बैक क्रिएट होगा, क्योंकि या तो वो पुल बैक क्रिएट हुई मतलब एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनेगी कैसे, ऑब्वियस बात है। तो मार्केट एक पुल बैक बनाएगा, अब वो कुछ ऐसा बना सकता है। ठीक है, और ज्यादा चांसेस तो ऐसे बनने की हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यू बनाएगा पुल बैक, तो उसमें भी चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, मार्केट नीचे फॉल देके फिर ये बना के फिर ये ले सकता है लिक्विडिटी, वो भी पॉसिबल है कि इसके नीचे फिर पुल बैक बन जाएगा और ये ऐसा बनेगा तो ऐसे इसके ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट ले लेगा। तो दोनों केस में कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिला के बात ये है कि मार्केट में जो है एक पुल बैक बनने की अब तैयारी होगी। तो वो पुल बैक डाउन साइड होता है या अपसाइड होता है, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि ब्रेक क्या होगा। अब इसका हाई ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली बात है अपसाइड की तरफ बनेगा। इसका लो ब्रेक, इसका ध्यान रखना, ये तो इनसाइड बाहर है, इसका मतलब नहीं है। इसका हाई ब्रेक होगा तो मतलब ऊपर जाके फिर मार्केट में एक सेलिंग आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी उसके बाद। अगर इसका लो ब्रेक होगा तो वहां से बाइंग आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी मार्केट में। ठीक है, तो यही मैं आपको आज समझाने की कोशिश कर रहा था
कि भाई लो ब्रेक होता है तो आपको ध्यान रखना है कि सेलिंग आ रही है, लेकिन वहां से फिर बाइंग कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। ठीक है, अब वो ऐसे नहीं कि सेलिंग में एक कैंडल ही आए, सेलिंग में एक दो तीन कैंडल आ सकती है, उसके बाद फिर वो कन्वर्ट हो जाए बाइंग में। ठीक है, बाइंग में एक दो तीन कैंडल आए, उसके बाद सेलिंग कन्वर्ट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि भाई साहब जब भी हाई या लोज ब्रेक होंगे और मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो वहां से पुल बैक बन सकता है, या जब भी लोज ब्रेक होंगे और मार्केट नीचे जा रहा है तो वहां से पुल बैक बनने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसको आप लोग दिमाग में रखना कि आप बीटीएसटी में कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश ना करना, उसमें आपका रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बता दी मैंने आपको कि भाई मार्केट में अभी जो है आने वाले कुछ दिनों में क्या हो सकता है। और 15 मिनट के स्ट्रक्चर की बात करता हूं मैं, उसमें क्या चल रहा है फिलहाल के लिए वो दिखाते हैं आपको। तो 15 मिनट में भी आपको ज्यादा कुछ खास देखने को मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, मार्केट में 1 मिनट का स्ट्रक्चर ही इतना बड़ा है, तो 15 मिनट का स्ट्रक्चर भी पूरा इसी के अंदर आ रहा है। तो अभी अपने पास में ज्यादा डाटा अवेलेबल है भी नहीं। ठीक है, और मार्केट को अपना काम करने देना पड़ेगा। जब तक मार्केट अपना काम नहीं करेगा तब तक आप इस रेंज में कुछ भी नहीं कर सकते, और इस रेंज में काम करोगे तो आपके पैसे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए जो है हमारा एनईएस सेटअप आपकी यहाँ पे हेल्प करता है। मार्केट में अगर ऐसी कोई भी रेंज होती है, या मार्केट में कितना ही बड़ा कोई भी रेंज बना ले मार्केट, या मार्केट प्रॉपर चल भी रहा होता है, तब भी आपको इस सेटअप के थ्रू डेली ट्रेड्स मिलते रहते हैं। इसकी सबसे खासियत यही है कि इसमें आपको डेली बेसिस के ऊपर ट्रेड मिलते हैं, और रिस्क रिवॉर्ड रेशोज जो है वो बहुत ही अच्छे मिलते हैं। जब आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं तो आपका जो विन रेट है जो कम भी होता है, तो आपको उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, कहने का मकसद ये कि मान लीजिए अगर आपके 10 में से अगर आपके से 10 में से अगर आपके सिर्फ 4 ट्रेड सक्सेस हुए और 6 ट्रेड आपके लॉस में गए हैं, ठीक है, लेकिन अगर आपको 4 ट्रेड के अंदर आपको अगर 5 आरआर का रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिल रहा है, तो आपने सिर्फ लूज तो 6 आरआर किया है, लेकिन कमाया कितना है? 5 इंटू 4, मतलब ऑब्वियसली आपने कितना कमा लिया? 5 चौक 20, 20 आरआर कमा लिया। अगर मैं 20 को 6 में से इसमें से लेस कर दूं, तो आपने ऑलमोस्ट 14 आरआर मंथ का क्रिएट किया। तो यहाँ पे कितने ट्रेड आप जीत रहे हो, कितना लूज कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशो निकाल रहे हो, वो फर्क पड़ता है। समझ रहे हो? अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो बड़ा है ना, तो आप जो है विन रेट अगर आपकी कम भी होती है तो भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हो। तो आपको जो है अच्छे ट्रेड्स के ऊपर काम करना है और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो 14 ट्रेड्स में, तो आपने उसमें रिस्क का आपने सब में सेम रखा है। ठीक है, और जिसमें आपने विन किया है उसमें आपने बढ़िया आरआर निकाला है, जिसमें लूज किया है उसमें सिर्फ आपने 1 रुपए का लॉस किया है। अब मान लीजिए आज का मेरा ट्रेड था एनएस सेटअप का, अगर उसमें मैं कमाता तो मैं 8 रुपए कमाता, और नुकसान करता तो मैं 1 रुपए का नुकसान करता। समझने वाली बात यह है कि 8 रुपए कमा रहा हूँ, 1 रुपए नुकसान नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने मान लीजिए एक ट्रेड में 8 रुपए कमाए, एक ट्रेड में 5 कमाए, एक में 4 कमाए और एक में मैंने 7 कमाए, तो इससे क्या होगा, मेरे ट्रेड में जो विनिंग आ रही है वो तो बड़ी बड़ी आ रही है, लेकिन जब मैं लूज कर रहा हूँ सिर्फ मैं एक 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 मतलब 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए, हर 8 रुपए के पीछे, हर 7 रुपए के पीछे, हर 5 रुपए के जीतने के पीछे मैं सिर्फ 1 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप कितना रिस्क ले रहे हो कितना कमाने के लिए। अगर आप मिनिमम रिस्क ले रहे हो एक अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो ही आप एक अच्छे ट्रेडर हो, और तभी आप एक बड़ी कैपिटल को मैनेज भी इजीली कर लोगे। और उसमें आप जब रिटर्न बनाने जाओगे ना, तो आपको इतना मजा आएगा जिसकी हद नहीं है। मैंने मेरी कैपिटल जो आपको बताई थी डाटा के अंदर, आप जाके वीडियो देखना, आपको बहुत मजा आएगा। सच बता रहा हूँ, इसको पूरा समझना देखना कि एक इतनी कैपिटल के अंदर क्या रिटर्न बनने की उम्मीद हो सकती है। समझो आप, कंसिस्टेंट रोज एक ट्रेड, ज्यादा नहीं लिया मैंने, सिर्फ रोज एक ट्रेड। 22 दिन होते हैं, जिसमें से 22 दिन भी 22 दिन मुझे ट्रेड नहीं मिले। किसी महीने तो मुझे 10 ट्रेड ही मिले हैं, किसी महीने मुझे 14 मिले हैं, किसी महीने मुझे 12 ही मिल रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब पूरे 22 दिन भी ट्रेड नहीं मिल रहा है, फिर भी मैंने कम से कम नहीं तो 5 से मतलब 10-15% के ऊपर ही मेरे रिटर्न है हर मंथ में। तो वो कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? वो पॉसिबल हो पा रहा है एक प्रूवन स्ट्रेटेजी, एक डिसिप्लिन, एक रिस्क। समझ रहे हो? इसको फॉलो करके ही मैंने जो है ये अचीव किया है। आप भी कर सकते हो, लेकिन देखो बिना किसी चीज का जो है, अगर आप पे नहीं करोगे तो आपको वो चीज मिलेगी नहीं। और मेन चीज ये है कि अगर आप वो चीज सोच रहे हैं कि यार हर चीज जो है सब लोग बेचने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो मैं आपकी गलतफहमी मिटा देता हूँ कि सब बेचने के लिए कर रहे हैं, वो बात आपकी सही हो सकती है, लेकिन आप सीखना किससे चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस बंदे को चूज कर रहे हो, किस मेंटर को चूज कर रहे हो। अपना मेंटर बनाना किसको है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने उसका जो रिसर्च किया है, आपने उसके ऊपर एनालिसिस करी है,
आपने उसका डाटा देखा है, मेरे पास मेरा यूट्यूब है दिखाने के लिए, मैं इससे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं सकता। मैंने अपने जो है कुछ शॉर्ट्स के अंदर मेरे खुद के जो दिखाए हैं यहाँ पे मैंने धन्स के मेरे प्रॉफिट्स भी दिखाए हैं मैंने आपको, ठीक है? ऐसा नहीं है कि भाई मेरा मकसद कोई वो है कि भाई मैं यहाँ पे आपको शो ऑफ करूँ आके, ठीक है? तो वो भी अपना मकसद नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि लोगों को रियल लाइफ चीज़ों से मैं वो क्या करूँ इंस्पायर करूँ। मेरे हर शॉर्ट में अगर आप मेरे शॉर्ट्स को खोल के देखते हो तो उनमें मैं आपको डिसिप्लिन के बारे में बहुत ज़्यादा इंकरेज करता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि वो एक्चुअल चीज़ जो है वो आपको रियल लाइफ में ट्रेडर बनाएगी, ठीक है? मैंने मेरे लाइफ के 3 से 4 साल दे दिए हैं इन चीज़ों को समझने में, ठीक है? आपको ये चीज़ें अभी सीखने को, समझने को मिल रही है क्यों? क्योंकि आपके पास में मैं हूँ शायद इसलिए, कोई और भी आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? आप इन शॉर्ट्स को देखोगे तो इनमें आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि डिसिप्लिन इज़ अ वेरी बिग थिंग, ठीक है? डिसिप्लिन के अंदर आपका रिस्क मैनेजमेंट भी आता है, डिसिप्लिन के अंदर आपकी एक स्ट्रेटजी भी आती है, डिसिप्लिन के अंदर आपका एक जो है क्या बोलते हैं, आपका माइंडसेट भी आता है, आपकी एक हेल्थी लाइफ़स्टाइल का कितना बड़ा रोल है वो भी आता है, हर एक चीज़। मैं आपको रोज़ मोटिवेट करता हूँ इन शॉर्ट्स के थ्रू, ठीक है? हाँ, मेरे बनाए हुए नहीं है ये शॉर्ट्स लेकिन मैं जहाँ से भी ले रहा हूँ आपके लिए ही ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा मकसद ये है कि आप एक सही रास्ते पे जाएँ और ज़्यादा मतलब ये नहीं कि भाई हाँ, आप ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो फैंसी लाइफ़स्टाइल ना दिखाने की बजाय एक एक्चुअल लाइफ़स्टाइल। आप ये समझो कि जो पर्सन है वो ₹1000 कमाने के लिए आज क्या नहीं कर रहा है। एक दिन का 1000 कमाने के लिए दिन-रात वो कम से कम 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा है और आप वही ₹1000 कमाने में सिर्फ़ आपको क्या लग रहा है? कुछ भी नहीं लग रहा है भाई, कुछ भी नहीं लग रहा है। एक आपका माइंड लग रहा है, आपने जो चीज़ सीखी है बस उसके बदले में आपको एक प्रॉपर एक रिस्क लेके एंट्री, एग्ज़िट और टारगेट सेट करना है, बस। इतना काम करके सिर्फ़ आपको बैठना है और कुछ भी नहीं करना। अगर यार इतना सा करने में भी आपको अगर ज़ोर आ रहा है ना, तो आई थिंक सो कि इससे ज़्यादा ईज़ीएस्ट जो प्रोफ़ेशन है वो किसी वर्ल्ड में अवेलेबल है। न आई आई डोंट थिंक सो, ठीक है? इससे ईज़ी प्रोफ़ेशन कहीं नहीं मिलेगा आपको और फिर भी अगर आप ये सोचते हैं कि यार भाई वर्थ इट नहीं है पैसा पे करना या ये वो, तो वो आपकी चॉइस के ऊपर है, वो आप अपने लॉसेस मार्केट को दे सकते हैं। मार्केट खुला बैठा है, वो इन्हीं आपके लिए बैठा है कि वो 99% लोग 98% जो लोग हैं, उनके पैसे लेने के लिए बैठा है और 1% जो लोग हैं, वो कंटीन्यूअसली कमाते हुए चले जाएँगे, ठीक है? और आप एक दिन इस मार्केट को छोड़ के चल जाएँगे, लेकिन वो 1% लोग कंटीन्यूअसली काम करते रहेंगे। क्यों करते रहेंगे? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, डिसिप्लिन को फ़ॉलो किया है। उन्होंने सीख के काम किया है, ऐसे नहीं कि हवाबाज़ी कर दी है। जो हवाबाज़ी करता है, वो हवा में रह जाता है, जो ज़मीन पे चलता है, वो लॉन्ग टर्म को अचीव कर लेता है वेल्थ को। ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय-बाय।